माताओं के सतीत्व को बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए आज भगवान ने माता रुक्मिणी के साथ ब्याह रचाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जानते हो परीक्षित, जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई में जाता है ना, उसकी उतनी बैरी होते जाता है। उसका किसी से बैर नहीं होता। लेकिन 100 लोग यदि उसे, 99 लोग यदि उसे प्रणाम करने वाले हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो सब उसके बैरी बन जाएंगे अपने आप। बैर तो नहीं है आपस में, लेकिन वो उसकी बड़ाई नहीं देख सकते। लेकिन उसी समय भगवान का एक और बैरी आ गया। एक बैरी को कर मारा कंस राजा को, पर एक और बैरी आया जिसका नाम है सम्रासुर। और इस सम्रासुर ने आकर के भगवान के बालक का हरण कर लिया। प्रसूति का ग्रह से भगवान के बालक को छुड़ा के ले और आकाश के मार्ग में ले गया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान को पता ही नहीं चला। अचानक एक मछली आई और मछली ने आकर भगवान के बालक को गिल गई। अब ये भगवान का बालक मछली के पेट में पलने लगा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन यही सम्रासुर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया और जैसे मछली पकड़ने गया, जाल फैलाया, तो आज वही मछली आकर जाल में फंस गई। सम्रासुर पहचान नहीं पाया। सम्रासुर के घर में एक नारी भोजन बनाने का काम करती, अपने पति की राह देख रही है कि भगवान शंकर ने कहा था द्वापर में तेरा पति मिलेगा। आज रास्ता देख रही है कि मेरा पति कब मिलेगा। तो इसी विद्यावती की गोदी में लाकर सम्रासुर ने उस बालक को डाल दिया और कहा, ये तेरा बेटा है, तू इसका पालन कर। अब विद्यावती उस बालक का पालन करने लगी, बेटा समझकर। धीरे धीरे समय बीतने लगा, प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। एक दिन प्रद्युम्न जी जवान हो गए और जब प्रद्युम्न जवान हुए तो नारद जी आए और आकर विद्यावती को सारी बातें बता दी। देवी, जिससे तू बेटा समझ के पाल रही है ना, अरे वो तेरा बेटा नहीं है, वो तो तेरा पूर्व जन्म का पति है, ये कामदेव है। और जो विद्यावती को पता चला तो प्रसन्न हो गई। एक दिन रात में विद्यावती ने प्रद्युम्न जी को काम वासना के वशीभूत होकर देखा। लेकिन ये बात प्रद्युम्न जी को अच्छी नहीं लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा, माँ, आप तो मेरी माँ हो और माँ होकर मेरे प्रति ऐसी भावना रखती हो, शर्म नहीं आती आपको? विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए और विद्यावती ने कहा, महाराज, मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। याद करिए पूर्व जन्म की बात। पूर्व जन्म में आप कामदेव थे, भगवान शंकर की समाधि को भंग किया था। शिवजी ने तीसरी नेत्र से तुम्हें जलाया था। तब मैंने भगवान शंकर से पूछा था मेरा पति कहाँ मिलेगा, तो भगवान शंकर ने कह दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उन्हीं भगवान कृष्ण की जो बड़ी रानी होगी रुक्मिणी, रुक्मिणी का जो बेटा होगा वही मेरा पति होगा। तो आप माता रुक्मिणी के पुत्र हो। नाम है आपका प्रद्युम्न। आज यहाँ पर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया। विद्यावती को साथ में लेकर गया और सम्रासुर को मार डाला। कितने वर्षों तक तेरे कारण माता पिता से दूर रहना पड़ा। और सम्रासुर को मार करके अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिकापुरी आ गए। भगवान ने अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब तक ये सारा नाटक चलता रहा ना, तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। इतने दिन भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। अब भालू की बेटी को रीचड़ी के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे भगवान तो इतने सुंदर है, और जब इतने सुंदर है तो क्या रीचड़ी के साथ ब्याह करेंगे? भगवान को कोई नारी नहीं मिली जो भगवान ने जानवर से शादी कर ली, रीचड़ी से शादी कर ली? इस कथा को विस्तार से बताइए महाराज, हमें समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, एक बार द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्राजित। और इन सत्राजित नाम के राजा के पास एक मणि थी जिसका नाम था स्मंतक मणि। और भाइयों, मणि में तो बड़ा चमत्कार था। यदि रोज 10 घंटे तक मणि का पूजन किया जाए तो इस मणि के अंदर से 8 भार सोना निकलता था। और 8 भार का मतलब होता 2 कुंटल। यदि 10 घंटे पूजन किया जाए रोज तो ये मणि 2 कुंटल सोना रोज का देती थी। सत्राजित सोना के लोभ में मणि का पूजन किया गया और जितना भी सोना निकलता था लाकर खजाने में जमा कर देता था। एक दिन सत्राजित ने सोचा, चलो अपना वैभव अब चल के भगवान को दिखाते हैं। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को वैभव दिखाने चला। गले में मणि पहन और मणि पहनकर भगवान को वैभव दिखाने गए।
भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे और जैसे सतराजित पहुंचा तो जितने लोग बैठे थे मणि का बड़ा तेज प्रकाश हुआ, सबको लगा सूर्य नारायण भगवान आ रहे। तो जितने बैठे थे सब खड़े हो गए। काहे के लिए खड़े हो गए? सम्मान करने के लिए। पर भगवान ने सभी से कहा क्यों खड़े हो गए भाई, बैठ जाओ। सभी ने कहा देखिए ना महाराज सूर्य नारायण आ रहे हैं, कितना तेज प्रकाश हो रहा है। भगवान बोले अरे बैठ जाओ, कोई सूर्य नारायण नहीं है, ये सतराजित मणि पहन के आया है, वैभव दिखाने आ रहा है। सभी बैठ गए और जैसे सतराजित आया भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले सतराजित एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? सतराजित ने कहा महाराज मेरे घर में एक मैं हूँ, पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई है प्रसेन और एक मेरी बेटी है सत्यभामा। 3.5 लोग रहते एक परिवार में। और जब 3.5 कहा तो भगवान बोले भैया एक बात बताओ, क्या करना ये बहुत बड़ा अपराध है और तुम हाई से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो। जितने की तुम्हें जरूरत है उतने का उपयोग करो, बाकी पैसा हमारे खजाने में जमा कर दो, जिससे जनता का पालन हो जाएगा। ये मणि लाकर हमारे खजाने में जमा कर दो, तुम्हारे काम की नहीं है ये मणि, क्योंकि हम राजा हैं। और जो भगवान ने मणि मांगी तो सतराजित ने कहा एक बात कहूं महाराज, बुरा नहीं मानना। भगवान बोले हाँ महाराज मणि तो आपको नहीं देंगे। और भाइयों मणि का मतलब होता है अपने गले में पहनकर शिकार करने जंगल में गया, और जैसे शिकार करने जंगल में गया तो एक शेर आया, शेर ने आकर प्रसेन को मार डाला। मणि छीन करके शेर भागने लगा और जब शेर मणि लेके भागने लगा तो सामने से आ रहा एक रीछ जामवंत जी ने आज शेर को मार दिए और मणि छीन के ले गए अपनी गुफा में जाकर अपनी बेटी जामवती के पालने में बांध दिए। और जामवती इस कीमती मणि को खिलौना समझ करके खेलने लगी। सायंकाल तक प्रसेन लौट के नहीं आया, और जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो सतराजित को बड़ी चिंता हुई। पर सतराजित को चिंता काहे की हुई? भाई की चिंता नहीं हुई। सतराजित को चिंता हुई कि मेरा भाई कीमती मणि लेके गया है, इतना पैसा लेके गया है, आया क्यों नहीं? आज सतराजित अपने सैनिकों को लेकर के प्रसेन को ढूंढने चाहिए। प्रसेन कहीं नहीं मिला, और जब प्रसेन नहीं मिला तो सतराजित लौट के आया और आकर के विचार करने लगा मेरा भाई गया कहाँ है? द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने द्वारिकाधीश को मणि देने से इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने पैसा के चक्कर में, मणि के चक्कर में मेरे भाई को मरवा दिया हो और मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन ली हो? बिना विचारे सतराजित ने भगवान के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगा दिया। बिना विचारे आज भगवान के ऊपर कलंक लग गया। सारी सभा में आके कह दिया महाराज ये द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। आज भगवान के ऊपर मणि चोरी का कलंक लग गया। भगवान को जब इस बात का पता चला तो आज भगवान अपने गुरु जी के पास गए और गर्गाचार्य से जाकर कहा गुरुदेव जरा मेरी कुंडली को देखिए जरा, मैंने मणि चुराई नहीं है, फिर मणि चुराने का कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने कुंडली पढ़ी तो कुंडली पढ़ करके बताया, बोले कृष्ण ये तो ध्रुवम सत्य है, तुमने मणि नहीं चुराई है, पर कभी भी धोखा से भी भादों के महीने की चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि चौथ के चंद्रमा का दर्शन धोखा से हमने कर लिए तो हमारे जीवन में साल भर कलंक लगते रहेंगे। कर लेते क्योंकि उस दिन भगवान गणेश का जन्मदिन रहता है। एक समय की बात है, भगवान गणेश का जन्मदिन था और जब भगवान गणेश का जन्मदिन था तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके श्वेत वस्त्र पहनकर गणेश जी महाराज घूमने के लिए निकले। आज बड़े प्रसन्न है, भारी भरकम शरीर है और इसी भारी भरकम शरीर को लेकर जो घूमने निकले, रात्रि का समय अचानक कीचड़ में पैर पड़ गए और जो कीचड़ में पैर पड़ा गणेश जी महाराज फिसल गए, धड़ाम से जमीन में गिरे। और जब कभी हम गिर जाते हैं ना, जैसे ही हम गिरते हैं तो प्यारे शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता, ध्यान कहाँ जाता है? अगल बगल, कोई देख तो नहीं रहा, भाई हम गिर गए, बेइज्जती हो गई। गणेश जी दोनों तरफ देखने लगे, कोई दिखाई नहीं दिया, खड़े होकर कपड़ा झटकने लगे। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। कौन है जो हंस रहा है? और जो नजरें उठा के देखी तो चंद्रमा भगवान गणेश का परिहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे महाराज अच्छे से नहीं चलते, गिर गए। भगवान गणेश को क्रोध आया, दुष्ट, एक तो हम गिर गए हैं, ऊपर से तू मजाक उड़ाता है, जा तुझे श्राप दिया। दे शराप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे।
आज यहाँ पर गणेश जी को श्राप दिया, यानी चंद्रमा को श्राप दिया, दुष्ट जाति कलाहीन हो जाएगा। आज के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में बड़ा भारी कलंक लगेगा। इसलिए चौथ का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी की स्थापना होगी, और धोखा से यदि हम लोगों ने उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो सुख सागर निकाल के ये मणि चूड़ी की कथा पढ़ना चाहिए। और यदि आपने इस कथा को नहीं पढ़ा तो आपके जीवन में साल भर कलंक लगते रहेंगे, बिल्कुल लगेंगे, जिस प्रकार भगवान के जीवन में कलंक भगवान मणि ढूंढने के लिए निकल गए। और जैसे मणि ढूंढने के लिए भगवान चले तो जाकर क्या देखा, एक स्थान में प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। जैसे ही प्रसेन को मरा हुआ देख के भगवान मणि ढूंढने लगे, पर मणि तो प्रसेन के पास नहीं है, मणि नहीं मिली। भगवान के मन में विचार आया मणि किसी ने छीन के ले गया है, पर किसने ले गया होगा? बोले जिसने प्रसेन को मारा है मणि उसने ले गया होगा। तो भगवान का ध्यान गया कि भाई जमीन में मिट्टी में शेर के पैर के निशान है। भगवान समझ गए प्रसेन को शेर ने मारा है। शेर के निशान के पीछे पीछे चले तो एक स्थान में शेर भी मरा हुआ पड़ा है। शेर के पास मणि ढूंढने लगे, मणि नहीं मिली। और जब मणि नहीं मिली तो भगवान समझ गए अब शेर को जिसने मारा मणि उसके पास है। भगवान ने क्या देखा, वहां से भालू के पैर के निशान है। तो भगवान भालू के पैर के निशान के पीछे पीछे चले तो बेनिशान एक गुफा के अंदर जाते हैं। भगवान गुफा के अंदर गए, मणि का बड़ा तेज प्रकाश हुआ और भगवान ने क्या देखा, ये मणि जामवती के पालने में बंधी हुई है। भगवान जाकर के मणि लेने लगे, पर जैसे भगवान मणि लेने लगे तो जामवत गदा लेकर भगवान को मारने दौड़ा। खबरदार यदि इस मणि को हाथ भी लगाया गया। भगवान बोले देखो भैया ये जो मणि है ये तुम्हारी नहीं है और ये मणि हमारी भी नहीं है, ये किसी और की संपत्ति है। ये मणि तो सतराजित की है और इसी मणि की चोरी का कलंक हमारे जीवन में लगा है, इसलिए हम मणि लेने के लिए आए। बिना मणि लिए तो हम जाएंगे नहीं। जामवंत ने कहा मेरे साथ में युद्ध करोगे। आज तक मुझे युद्ध में कोई हराने वाला नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ युद्ध करने में मुझे आनंद आया। यदि आप युद्ध में मेरी संतुष्टि कर दे, मुझे हरा दे, तो मैं मणि देने को तैयार हूं। भगवान बोले देखो जामवंत जी तुम्हारे साथ हमारा वैर नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा है तो आजा हो जाए दो दो हाथ। अब जामवंत और भगवान के बीच में पास रखना हम और इन्हें इतना चबाना कि हमारे घर में दुख ना आए। ये कथा का नियम होता है। तो जहां भी कथा में जाओ और सुदामा चरित्र की कथा हो तो चावल को गोदी में रखकर कथा सुनना चाहिए, और जब कथा का विश्राम हो तो ले जाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए, जिस प्रकार सुदामा जी ने किया। ये कत्ल होने लगा और कितने दिन युद्ध हुआ? 28 दिन तक, 27 रात 27 दिन लगातार युद्ध चल रहा है। 1 मिनट के लिए भगवान नहीं रुकते और 1 मिनट के लिए जामवंत नहीं रुकते। पर जब जामवंत भगवान को मारे तो भगवान फूलों की तरह सहन कर ले, पर भगवान मारे तो जामवंत से सहन ही ना हो। और 27 दिन 27 रात में भगवान ने जामवंत की हड्डी पसली एक कर दी। 28वें दिन जामवंत भागा भागा आया, भगवान के चरणों में गिर गया। महाराज कौन हो आप? अरे आपको पहचान नहीं पाया, और आपने तो महाराज ऐसी सेवा की है मेरा हलवा ही बना दिया महाराज। भगवान बोले नहीं पहचाना क्या? जामवंत ने कहा नहीं। अरे याद कर त्रेता की बात, मैं ही राम था और मेरी पत्नी का हरण करके रावण ले गया था त्रेता में। तुमने हमने सबने मिलकर के बंदर भालुओं ने मिलकर के रावण को मारा था, सीता को लाया था, और सीता मिलने के बाद मैंने सबसे कहा था तुम्हें क्या चाहिए, जिसने जो मांगा मैंने सबको दिया। तो मैंने उस समय तुझसे भी पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, तो तूने कहा था महाराज रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसके साथ लड़ने में मजा आया। तो मैंने तुझसे पूछा तू चाहता क्या है, तो तूने क्या कहा था उस समय कि एक बार तुम्हारी मेरी उठापटक हो जाए। पर मैं उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए कहा था तेरी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। बोल बोल तेरी इच्छा पूरी हुई? जामवंत ने कहा महाराज इच्छा तो ऐसी पूरी की आपने हलवा ही बना दिया महाराज। तो भगवान बोले जल्दी बता मणि देगा क्या? नहीं। जामवंत ने कहा क्षमा करना महाराज मणि तो नहीं देगा। भगवान गदा लेके दौड़े आ जाए, थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो 2-2 हाथ और हो जाएगा। और जैसे ही गदा लेके दौड़े जामवंत थर-थर कांपने लगा। अरे महाराज मणि भर नहीं, मणि भी दूंगा और मणि वाली भी दूंगा। तो अपनी बेटी जामवती के हाथ में मणि रख दी
और भगवान का विवाह जामवती के साथ में करा दिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह, भगवान की दूसरी पत्नी है जामवती। अब गुफा के अंदर बड़ा अंधेरा है, रीतनी के साथ ब्याह हो गया, भगवान समझ नहीं पाए। जामवती ने भी लंबा चौड़ा घूंघट डाली और जैसे ही गुफा के बाहर आई और जो प्रकाश हुआ, जैसे ही कन्हैया ने जामवती का चेहरा देखे, अरे ये बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, हमने तो रीतनी से ब्याह कर लिया। अब यदि इस रीतनी को लेकर के द्वारिका जाऊंगा तो द्वारिका के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पर नाटक करने में छवियों के सरदार। भगवान मुस्कुराए और जामवती से कहा, देखो देवी बड़ी सुंदर हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए, तुम तो एक काम करो, लंबा चौड़ा घूंघट डालो और सुनो, मेरी एक रानी पहले से है, जब हम द्वारिका जाएंगे ना तो द्वारिका वासी मेरी मैया बाबा मेरी पत्नी तुम्हारी आरती उतारने आएगी और आरती उतार करके तुम्हें कुछ भेंट देगी, मुंह दिखाई की रस्म होगी। तो देवी चाहे तुम्हारे हाथ में कोई करोड़ों रुपया क्यों ना रख दे, लाखों रुपया क्यों ना रख दे, जब तक मैं ना कहूं चेहरा दिखाना मत। जामवती ने कहा ठीक है। लंबा घूंघट डालकर द्वारिका पहुंची और जैसे जामवती द्वारिका पहुंची बड़ा स्वागत हुआ। रुक्मिणी मैया 5 बत्ती का दीपक लेकर आज नई बहू की आरती उतारने आई। जय जयकार हुई और जय जयकार करके हाथ में कुछ पैसा माता रुक्मिणी ने रख दिया और कहा, देवी जरा अपनी सुंदरता तो दिखाओ, हम भी तो देखें द्वारिकाधीश की पसंद कैसी है। और जो हाथ में पैसा रखा तो जामवती ने धीरे से कन्हैया की तरफ देखा तो छलिया ने कहा, नहीं इतने में नहीं मानना। जामवती ने सिर हिलाई, नहीं। रुक्मिणी मैया को लगा पैसा कम हो गया और दर्दी हाथ में, अरे अब तो दिखा, पैसा धरते जाए लेकिन जामवती चेहरा न दिखाए। अब तो रुक्मिणी मैया का दिमाग खसका। रुक्मिणी मैया भगवान के पास आई, बोले महाराज इतना भाव काय को खा रही है, चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। भगवान मुस्कुराए और कहा, इसे सुंदरता का अहंकार है, बहुत सुंदर है ना इसलिए चेहरा नहीं दिखा रही। पर जो ऐसा कहा तो जामवती मैया ये नहीं, रुक्मिणी मैया ने कहा, अच्छा मेरे सामने सुंदरता का अहंकार करती है, जा तुझे श्राप दिया, तेरी जैसी भी सुंदरता हो वो मिट जाए और तू मेरी तरह हो जाए। और जैसे श्राप दिया थी तो रीचड़ी, लेकिन हो गई बिल्कुल रुक्मिणी मैया की तरह। जिसने भी देखा सबने कहा, बोले अरे ये तो रुक्मिणी की छोटी बहन है। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवती के साथ। मणि लेकर भगवान गए और सत्राजित को मणि दे दी, लेकिन सत्राजित को जब मणि मिल गई तो सत्राजित को बड़ी शर्म आई। सत्राजित ने विचार किया, जरा से रुपया पैसा के लिए हमने द्वारिकाधीश के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगाया। तो इसी सत्राजित की बेटी है, नाम है सत्यभामा। आज सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया और भगवान को अपना जमाई बनाया। भगवान की तीसरी पटरानी हो गई सत्यभामा और दहेज में वही मणि देने लगा। और जैसे दहेज में मणि देने लगा तो भगवान ने मणि लेने से इनकार कर दिया। सत्राजित ने कहा, भाई दहेज क्यों नहीं ले रहे। भगवान बोले, भैया जो कन्या दहेज लेकर आएगी ना वो पति की सेवा कभी नहीं कर सकती है। और ध्यान रखना, हमने एक दिन और कहे थे, अब इसकी नजर नहीं मिला पाता क्योंकि अब उसकी बेटी जाने वाली है, इसलिए निष्ठुर बन के किसी किनारे में बैठकर अंदर ही अंदर सारे आंसू पीता रहता है। अब बेटी की विदाई होने वाली है। रात्रि में जब सारे आयोजन होते हैं तो दौड़ दौड़ कर सारे काम करता है। अरे बर्तन आए क्या नहीं, गाड़ी का क्या हुआ, भोजन की व्यवस्था तो ठीक है ना, दौड़ दौड़ कर सारी व्यवस्था बनाता है। पर जब विदाई का समय आता है तो वो जाकर के छुप जाता है एक किनारे में कि अपनी बेटी से नजर नहीं मिला पाता कि बेटी कैसे तुझे विदा कर दूं। माताएं रो करके सब बता देती कि हमें दुख आया है, जहां तुम्हारे पिताजी चाहते हो वहीं पर तुम्हारा ब्याह होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। जरा से सुख के लिए हम माता पिता का दिल तोड़ के अपने विचार से शादी करते तो दौड़ के आया, तूने शिकारी मोह ओ बाबुल मेरे बेटी चली रे ससुराल। और पिताजी, पर इतने वर्षों में यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो आपको प्रणाम करती हूँ, पैर छू करके क्षमा मांगती हूँ। पिताजी भूल सकल तू क्षमा कर दीजो, मेरी सुध तू जल्दी जो, तेरे बेहाल बेहाल ओ बाबुल मेरे
बेटी चली रे ससुराल। बड़ी मेहनत करके पिता कन्या को पालता है, बेटी का ब्याह कर देता है। नाम तो है मायका, पर वो मायका भी पिता के कारण है। मर जाए तो बेटी से सहन नहीं होता, क्योंकि माँ भी बेटा के अधीन हो जाती है। फिर कभी यदि बेटी को बुलाना है ना, यदि कभी बेटी को बुलाना है तो माँ अपने बेटा से पूछती है, बेटा तू कहे तो 2-4 दिनों के लिए तेरी बहन को बुला ले। पर बाप है तो सीना तान करके जाती है कि अभी मेरा बाप जिंदा है, बाप की कमाई कर रहा है। जब तक कन्या घर में रहती है कोई तकलीफ नहीं होती। पता नहीं कैसे पालन होगा, क्या होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी के भाग का नहीं खाती है, वो अपने भाग्य का खाती है। और जिस दिन ये कन्या घर से चली जाएगी तो धीरे धीरे संपत्ति भी जाने लगती है, एक एक करके संपत्ति घर से निकलने लगेगी। तो भगवान ने मना कर दिया। आज भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ में। भगवान पांडवों को लेकर के घूमने के लिए चले गए, और जैसे पांडवों को लेकर घूमने के लिए भगवान गए, आज अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने आकर के सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। और ये वही अक्रूर है जो भगवान को लेने गया था तो रोते रोते गया, पर जरा स्वाद में बात आई, भगवान से बैर लेने को तैयार हो गया। और आज अक्रूर जी ने आकर सुधन्वा को भड़काया, ए सुधन्वा जा, बहुत अच्छा मौका है, द्वारिकाधीश द्वारिका में नहीं है, जाकर के द्वारिकाधीश के ससुर को मार डाल, और सत्राजित को मार के वो मणि छीन ले और ला करके मुझे दे दे। सुधन्वा नाम का व्यक्ति गया, जाकर भगवान के ससुर सत्राजित को मार डाला, और सत्राजित को मार के आज कीमती मणि लाकर अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी ने मणि को छुपा लिया, लेकिन इस बात का पता सत्यभामा को चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। सत्यभामा रोने लगी, और रोती रोती सत्यभामा आज सीधे वहीं पहुंच गई जहां भगवान पांडवों के साथ घूमने गए। भगवान बोले, अरे क्यों रो रही हो? सत्यभामा ने कहा, आपको पता चलेगा तो महाराज आपसे भी रहा नहीं जाएगा, आप भी रोने लगोगे। भगवान बोले, क्यों, क्या हो गया, कोई मर गया क्या? और जब भगवान ने ऐसा कहा तो सत्यभामा ने रोते हुए कहा, महाराज किसी सुधन्वा नाम के दुष्ट ने तुम्हारे ससुर को मार डाला है, मेरे पिताजी को मार डाला है महाराज। और भगवान, जैसे भगवान को पता चला तो भगवान धीरे से मुस्कुराए, सोचा कि इसे संपत्ति का भी बहुत अहंकार था, मणि का बड़ा अहंकार करता था, अच्छा मरा। पर फिर भगवान ने सोचा, बोले रोऊंगा नहीं, यदि मैं रोऊंगा नहीं तो सत्यभामा कहेगी मेरा बाप मर गया और इसकी आंखों में आंसू रोए। फिर भी रोना नहीं आया तो सत्यभामा को गले लगा लगा करके रोए, क्योंकि नाटक करने में चली होगी सरकार। और कहा, तू चिंता मत कर, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। आज सत्यभामा को साथ में लेकर गए और जाकर सुधन्वा को मार डाला, और सुधन्वा को मार के भगवान मणि ढूंढने लगे तो मणि नहीं मिली। पीछे से बलराम जी आए और कहा, कन्हैया जरा बता तो रे कौन सी मणि का झगड़ा चल रहा, जब देखो जब मणि मणि मणि। भगवान बोले, दाऊ भैया मणि तो नहीं मिली। भगवान ने सत्य कहा, लेकिन द्वापर में बलराम जी को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। संपत्ति को लेकर एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर विश्वास, ये अक्रूर जी ये क्या किया तुमने, मणि चुरा ली। और आज तुमने यदि मणि चुराई है तो जाओ, आज से तुम्हारी एक ही सजा है, इस मणि का रोज 10 घंटे तुम पूजन करना, और जितना भी खजाना निकलेगा हमारे खजाने, यानी जितना भी रुपया निकलेगा हमारे खजाना में जमा करना। अक्रूर जी मणि का पूजन करने लगे। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने के लिए जमुना किनारे गए, और जैसे गए तो अर्जुन को बड़ी जोर से प्यास लगी। भगवान रथ चला रहे हैं क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी है। अचानक बड़ी जोर से प्यास लगी अर्जुन को, अर्जुन पानी पीने के लिए गया, और जब जमुना किनारे गया तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदर नारी जिसका नाम है कालिंदी। जमुना किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जब जाकर उस नारी को देखा तो कहा, देवी कौन हो तुम और क्यों यहाँ बैठी हो? उस नारी ने कहा, भैया मैं द्वारिकाधीश को पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए उन्हीं की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान बोले, अरे नहीं। अर्जुन ने कहा, देवी आज तेरी तपस्या सफल हो गई, जिसके लिए तू तपस्या कर रही है वो तो मेरे रथ में बैठा है, चल तेरी शादी करा दी। कालिंदी को पकड़ करके लाया, भगवान के हाथ में कालिंदी का हाथ देकर मंत्र पढ़कर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ कर दिया। ये भगवान की चौथी पटरानी। भगवान की 5वीं पटरानी का नाम है मित्रवृंदा, 6वीं पटरानी का नाम है नागनी जिति,
सातवीं का नाम है भद्रा और आठवीं का नाम है लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। भौमासुर नाम का एक राक्षस हुआ और ये भौमासुर किसका बेटा था? पृथ्वी का। इस भौमासुर नाम के राक्षस ने अपनी कारागार में 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया और इसने संकल्प ले लिया, जब ये सारी कन्याएं 20,000 हो जाएगी ना तो अलग अलग शरीर से सबसे शादी कर लूंगा तो मेरी 20,000 पत्नियां हो जाएगी। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हुई, जवान हो गई और जब कन्याएं जवान हुई तो कन्याओं ने एक दिन द्वारिकाधीश को पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, महाराज सत यानी भौमासुर नाम का एक राक्षस है जिसने बचपन से हमें कारागार में बंद करके रखा था। पर महाराज भागे भागे गए और जाकर के भगवान ने भौमासुर नाम के राक्षस को मार डाला और भौमासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को आजाद कर दिया। भगवान बोले जाओ, अब तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। पर जब भगवान ने आजाद कर दिया तो कन्याएं रोने लगी। भगवान बोले देवी क्यों रो रही हो? सारी कन्याओं ने कहा, महाराज बचपन से पापी की कारागार में हम बंद थी, नाम हमारा बदनाम हो गया है, अब कौन हमारे साथ शादी करेगा? हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सब जाकर कुआं में कूद के आत्महत्या कर ले या फिर महाराज हम सब जाकर वैश्य बन जाए। 2 ही साधन है हमारे पास। भगवान को दया आई और माताओं का सत्य को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। तो आज भगवान ने अलग अलग शरीर से 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान की हो गई 16,108 यानी रानियां और 16,108 रानी के एक छोर यानी 10 छोरा और एक छोरी ने जन्म लिया। इस प्रकार भगवान का बहुत बड़ा परिवार है और भगवान की जो पत्नियां हैं जरा जरा सी बात में रूट रूट करके कोप भवन में जाती है। कोप भवन का मतलब समझते हो? गुस्सा करने का कमरा में जाती है। पर भगवान की सारी रानियों में रुक्मणी मैया कभी नहीं गई कोप भवन में। गुस्सा क्या होता भगवान ने जाने नहीं कभी, रुक्मणी मैया को कभी गुस्सा आई नहीं। एक बार भगवान ने विचार किया सारी रानियां कोप भवन में जाती है पर मेरी रुक्मणी कभी नहीं जाती, एक आध बार जरा परीक्षा लेके तो देखो गुस्सा में कैसी दिखती है। एक दिन भगवान नाटक करने लगे, आसन में बैठ गए बड़े उदास। रुक्मणी मैया आई तो आकर क्या देखा, भगवान बड़े उदास है। रुक्मणी मैया ने कहा महाराज कोई गलती हो गई होगी तो बता देना महाराज। भगवान बोले अरे जाओ, नहीं नहीं महाराज कोई ना कोई बात तो है, आपको कभी उदास नहीं देखी। और आप देखिए ना दुनिया भर में जितने भी मेरे गोविंद की फोटो है, एक आध फोटो आपने ऐसा देखा जिसमें मेरे भगवान उदास बैठे हो? है ऐसा फोटो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। कालिया नाग के सिर पे नाचे तो मुस्कुराए, गोपियों ने दूध पिलाया तो मुस्कुराए और पूतना ने जहर पिलाया तो भी मुस्कुराए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू जैसा रखना चाहता है वैसा रख ले गोविंद, हम तो हर परिस्थिति में प्रसन्न हैं, सदैव प्रसन्न रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। इसलिए पूछ लिया, यदि कोई गलती हो गई होगी तो बता देना महाराज। अब भगवान ने सोचा बहुत अच्छा मौका बोले देता हूं। भगवान बोले अरे रुक्मणी एक गलती की होती तो बता देता, तू तो गलती पे गलती करती चली जा रही है। अब तो माता रुक्मणी से पका गई मैंने कौन सी गलती कर दी। माता रुक्मणी ने कहा महाराज बताना जरा कौन सी गलती हुई है। भगवान बोले देवी तेरी सबसे पहली गलती हो गई है, तूने मेरे साथ शादी कर ली। क्या मिला तुझे मुझसे शादी कर? अरे एक से बढ़ करके एक राजकुमार आए थे तुझसे ब्याह करने के लिए और शिशुपाल तो खड़ा ही कूद रहा था 6 दिन पहले बारात लेके आ गया। क्या मिला तुझे मुझसे विवाह करके? इतने लोगों को छोड़कर मुझसे ब्याह कर लिया। इतना कहकर चेहरा देख के गुस्सा नहीं आया। भगवान बोले तुम कहोगी अजी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती पर इसलिए कर लिया, तुम बड़े सुंदर हो। अरे काय का सुंदर, बचपन से काला हूँ
माँ ने नाम भी रख दिया कलुआ। और जब से जमुना जी में कूदा एकदम काला ही पड़ गया। क्या मिला तुझे विवाह करके? इतना कह करके भैया और जब जो नहीं आया तो भगवान बोले तुम तो कहोगी कि अजी मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करती, पर इसलिए कर लिया तुम बड़े बारी वीर हो। अरे काय का वीर? राजा तो कभी बन ही नहीं सकता और सारे राजाओं के डर से समुद्र के अंदर छुप करके रहता है। क्या मिला तुझे मुझसे ब्याह करके? इतना कहकर चेहरा देखकर रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया। भगवान बोले तुम कहोगी अजी मैं तो बिल्कुल ब्याह नहीं करती, पर इसलिए कर लिया तुम देवकी नंदन हो। भगवान बोले यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मेरे महतारी बाप भी पक्के नहीं है कौन है। कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता यशोदा नंदन। क्या मिला तुझे मुझसे विवाह करके? तुम कहोगी अजी मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करती, पर इसलिए कर ली महाराज आपके नाम को सुन करके। और जानती मेरे नाम को कौन गाता है? मेरे नाम को वे कभी नहीं गाते जिनके पास रुपया पैसा है। मेरे नाम को तो बे भिखमंगे संत महात्मा गाते जिनके बदन में कपड़ा नहीं है। मंजीरा लेकर, ढोलक लेकर, चमेटा लेकर, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे क्या मिला तुझे मुझसे विवाह करके? इतना कहकर चेहरा देखकर फिर भी गुस्सा नहीं आई। भगवान बोले कमाल है। अब भगवान ने एक ऐसी बात कह दी जो भगवान को नहीं कहना। भगवान बोले रुक्मिणी वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहे तो चलाऊं कि शिशुपाल से बात। और जो भगवान ने ऐसा कहा मैया को यानी क्रोध तो नहीं आया, पर मूर्छा धड़ाम से जमीन में गिर गई। भगवान ने जल्दी से माता रुक्मिणी को उठाकर पालने में सुलाए, पानी के छींटे मारे, चपड़ डुलाने लगे। 1 घंटा के बाद माता रुक्मिणी को होश आया और माता रुक्मिणी ने जो जवाब दिए वो सुनने के लायक है। जैसे ही होश आया तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था, कभी गुस्सा नहीं देखी ना तेरे चेहरे में, देखना चाह रहा था तो गुस्सा तो कैसी लगती है इसलिए मजाक कर रहा था। बचपन से मजाक की स्वभाव का हूँ, मुझे मजाक करना बहुत पसंद है। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। गलत कहाँ है आपने पहली बात कह दी आपका मेरा मेल कहीं से कहीं तक नहीं है, तो महाराज ये बात गलत थोड़ी कही। कहा आप 14 करोड़ ब्रह्मांड के मालिक और मैं एक छोटे से राजा के बेटे, पर मैंने कोई जन्म में पुण्य किया होगा महाराज जो मुझे आपके जैसा पति मिला, इसलिए आपने कोई गलत बात नहीं कही। दूसरी बात आपने कह दी महाराज कि आप देवकी नंदन हो। अरे महाराज आपके माता पिता कब से दुनिया में जन्म लेने लगे? सारी दुनिया के माता पिता तो आप ही है महाराज। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें। सारी दुनिया के माता पिता आप हो, फिर आपके माता पिता कब से जन्म लेने लगे महाराज? ये जानकर यदि मैंने आपसे विवाह किया तो कुछ गलत नहीं किया। तीसरी बात आपने कह दी महाराज सारे राजाओं के डर से आप समुद्र में छुप के रहते हो। तो महाराज जिस हृदय में पाप है, जिस हृदय में कपट है, जिस हृदय में द्वेष है, आप ऐसे हृदय में वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। ये जानकर यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया तो कुछ गलत नहीं किया। और चौथी बात महाराज आपने कह दी कि आप काले हो। अरे महाराज काले हो तभी तो इतना कमाल कर देते हो, वो तो अच्छा हुआ तुम लल्ला बन गए। यदि लल्ली बन जाते ना महाराज करोड़ों के सिर कट जाते, इतने सुंदर हो महाराज। और ये जानकर मैंने ब्याह किया तो कुछ गलत नहीं किया। पांचवी बात आपने कह दी महाराज कि आपके नाम को भिखमंग के संत महात्मा गाते हैं, तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, इस दुनिया में धनवान कौन है महाराज? कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरा सब जग निर्धना धनवनता नहीं कोई, धनवनता सोई जानिए जप राम नाम धन होए। तुम्हारा मेरी नजर में सबसे बड़े धनवान तो नहीं संत महात्मा है जो दिन रात आपका नाम लेते रहते, राम 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 राम। उनसे बड़ा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता महाराज। शायद इसीलिए मीराबाई ने भी कह दिया, क्या कही मीराबाई ने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। कैसा धन है? चोर चुरा नहीं सकता, आगी जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये जानकर मैंने आपसे विवाह किया तो मैंने कुछ गलत नहीं किया महाराज। आज भगवान ने माता रुक्मिणी से क्षमा मांगी। रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ा सुंदर समय आया, चैत्र का महीना। और जैसे ही चैत्र का महीना आया तो आज बलराम जी महाराज भगवान के पास आए। वालों ने बलराम जी से कहा दाऊ भैया थोड़ी पानी की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता, चलो ना चल के जमुना जी में स्नान करें। बलराम जी ने कहा ये जमुना तो बड़ी दूर है, कहाँ जाएंगे उतनी दूर? अच्छा एक काम करो, पानी पीना है? बोले हाँ। तो ठहर जाओ, मैं जमुना को अभी यहीं बुला लेता हूं।
और जब बलराम जी ने ऐसा कहा तो ग्वाल बाल हंसने लगे, दाऊ भैया ऐसा हो जाएगा? बलराम जी बोले अरे हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। बलराम जी ने आवाज लगाई, ए जमुना जरा जल्दी पास में आ, हमारे मित्रों को प्यास लगी है, स्नान करना। जमुना मैया ने कहा बा महाराज बहुत हो गया। अब जमुना लोगों को घरों घर जाके पानी पिलाने लगे तो जमुना का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया महाराज। और किसी की हिम्मत है कि दाऊ भैया की आज्ञा का पालन न करे। जमुना मैया नहीं आई। आज बलराम जी को क्रोध आया, कांधे में रखा था हल निकालकर जमुना मैया को फंसाए और जो झटका मारे तो गिरती पड़ती हुई बलराम जी के चरणों में आ गई। सभी ने यहाँ पर स्नान किया, जल किया। तो आज भी चले जाइए वृंदावन, ब्रज में चले जाइए, आज कहीं भी जमुना मैया सीधी नहीं मिलेगी, आड़ी तिरछी मिलेगी, क्योंकि बलराम जी ने हल से फंसाकर खींचा तो तिरछी हो गई। आज भी चले जाइए। बलराम जी महाराज ने अपनी सारी लीलाएं समेटी और लीलाएं समेट कर बलराम जी महाराज आ गए द्वारिकापुरी। घूमते फिरते हुए, और हर रानी के साथ एक साथ तो रहता नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही है, पर रानी तो 16,108 है। इसने मेरे जीवन में आग लगाया तो मैं भी इसके घर में झगड़ा कराऊंगा। जिस रानी के साथ होगा उसके पास नहीं जाऊंगा, पर जिसके पास नहीं होगा उसे जाके भड़का दूंगा ताकि झगड़ा हो जाए। नारद जी भगवान के घर में आग लगाने के लिए चले, और जैसे ही नारद जी चले और जो पहुंचे तो क्या देखा, भागे भागे माता रुक्मणी के कमरा में गए तो क्या देखा, भगवान सो रहे हैं। अरे जो छलिया तो यही बैठा है। रुक्मणी मैया के कमरे से निकलकर सत्यभामा के कमरे में गए तो क्या देखा, भगवान भोजन कर रहे हैं। अरे ये तो यहाँ भी है। वहां से निकलकर मित्रवृंदा के कमरे में गए तो क्या देखा, बच्चों को डांट रहे हैं। जहां भी नारद जी जाते हर कमरा में भगवान के दर्शन होते हैं। सबसे आखिरी में एक कमरा बना हुआ था, नारद जी वहां पहुंच गए, और जब वहां गए तो वहां एक रानी बैठी हुई, वहां भगवान नहीं है। लंबा चौड़ा घूंघट डालकर एक बड़ी सुंदर रानी बैठी हुई। जैसे नारद जी पहुंचे विचार किया, बन गई बात, इसी को भड़काऊंगा और कन्हैया के घर में झगड़ा कराऊंगा। जाकर के कहा, बाई जी राम राम। उस नारी ने भी कहा, नारद जी राम 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 राम, कैसे हो? बोले भैया सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ देवी, मैं हर कमरा से घूम के आ रहा हूँ, हर महल से घूम के, और दोनों को बुला के कहा चलो एक भगत की परीक्षा लेने जाना है, थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण बन जाओ। तीनों ने ब्राह्मण का चोला धारण किए और जरासंध के घर पहुंच गए। जैसे जरासंध के घर पहुंचे, जरासंध ने देखा कि विप्राय ब्राह्मण आए हैं, और जरासंध तो ब्राह्मणों का बड़ा भगत है। ये कथा मैंने तुम्हें कल बताया था ना, कि जरासंध की जीत यदि हुई थी तो केवल ब्राह्मणों के कारण, क्योंकि ब्राह्मणों ने मंत्र का जाप किया। ब्राह्मण अरे अपने आप को बड़ा वीर समझता था महाराज, 17 बार आक्रमण किया, मुझे हरा दिया, पर 18वीं बार मैंने भी महाराज 11,000 पंडितों को जाप करने बैठाया। और मंत्रों में तो बड़ी शक्ति है महाराज। मेरे पंडितों ने ऐसे मंत्र का जाप किया कि 18वीं बार मैंने उसे हरा दिया। तब से वो कन्हैया मरा है क्या जनता पता ही नहीं है कहाँ गया, आज तक नहीं दिखा। जरासंध ने ऐसा कहा तो भगवान को हंसी आ गया कई बार। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बोले भैया मैं ऐसे नहीं मांगते, देना है तो पहले संकल्प कर लो कि जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे। तो जरासंध ने कहा महाराज सब कुछ तो आप ही ब्राह्मणों का है, ले जाओ ना, जो चाहिए आप ले जाओ। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, और संकल्प का मतलब होता पक्की रजिस्ट्री। यदि किसी चीज का संकल्प हो जाए तो संकल्प के अनुसार दान देना ही पड़ता है, नहीं तो नरकों में जाना पड़ता है। मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा जरासंध अब यदि देना चाहते हो तो हम तीनों में से एक के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और जब युद्ध की बात आई तो जरासंध की शंका मजबूत हो गई, हो ना हो ये क्षत्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की बात नहीं कर सकता। जरासंध ने कहा महाराज अपने वास्तविक वेश में आओ, आखिर तुम हो कौन जो मेरे। भगवान ने आज वास्तविक रूप में आकर के दर्शन दिया, भगवान कृष्ण अर्जुन और भीमसेन। जैसे जरासंध ने देखा भगवान को तो विचार किया, अरे तू अभी तक जिंदा है, मैं तो सोचा कि तू मर गया होगा। हारे हुए होता हो, तुम्हारे साथ में युद्ध करेंगे तो ये हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते। भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है मेरे साथ मत लड़, पर ये दो हो रहे हैं से किसी के साथ लड़ ले। अर्जुन की तरफ देखा, बोले अरे ये इसी का चेला है, बड़ा भयंकर धनुर्वीर है, ये भी मुझे हरा देगा, गांडीव धनुष है इसके पास। जरासंध ने कहा अरे भाई ये तो दुबला पतला है, पहले ही दिन मारा जाएगा, इसके साथ भी युद्ध नहीं करेगा। और जब दोनों को फैल कर दिया
अब बच्चे भीमसेन की छाती तन गई कि भाई युद्ध तो मेरे साथ होगा, मतलब भगवान से ज्यादा ताकत मुझ में है। तुम ब्राह्मण के वेश में आए थे इसलिए सारा दिन युद्ध होगा, पर रात में तुम तीनों के पैर दबाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का सेवक हूं। सारा दिन युद्ध होता है और रात में जरासंध ब्राह्मणों की सेवा करता है। सारे दिन युद्ध चलता है। जैसे यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ, कितने दिन हुआ युद्ध? 27 दिन और 27 रात तक ये युद्ध चलता रहा। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा तो जरासंध भीमसेन को मारे तो भीमसेन से सहन ना हो, और जैसे भीमसेन मारे तो जरासंध फूलों की तरह सहन कर गया। 27 दिन 27 रात तक युद्ध चलता रहा। आज भीमसेन की हड्डी पसली एक हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रणाम नहीं किया, अहंकार लेकर के गया है। और जब हड्डी पसली एक हो गई तो भीमसेन रात के समय भागा भागा भगवान के पास गया और कहा, महाराज चलो भाग चलो, मैं नहीं जीत पाऊंगा इससे महाराज, ये बड़ा भयंकर वीर है। भगवान मुस्कुराए और कहा, अरे भीमसेन उसने चुना भी तो तुम्हें, युद्ध तो करना पड़ेगा, और रण छोड़ के भागोगे तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा। भीमसेन ने कहा, महाराज आप ही तो भागे थे एक बार रण छोड़ के। अरे भाई हमारी छोड़ो, पर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। एक काम करो, क्या क्या करने पर ध्यान रखना, युद्ध करते समय मेरे तरफ देखना, मैं बताऊंगा कैसे मारना है। ठीक है महाराज। युद्ध करने के लिए गया, और जैसे युद्ध होने लगा, जो युद्ध होने लगा तो भीमसेन भगवान की तरफ देख रहा है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने एक तिनका उठाए, तिनका उठाकर 20 से 2 की और तिनका को फेंक दिए। भीमसेन समझ गए इसे कैसे मारना है। भीमसेन ने तिनका उठाए, यानी भीमसेन ने आज जरासंध को 20 से 2 किया और फेंक दिया। भीमसेन बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, महाराज मेरी जीत हो गई। भगवान मुस्कुराए और कहा, कहां जीत हो गई, पलट के देख। और जो पलट के देखा तो दोनों भाग आकर के आपस में जुड़ गए। गदा लेकर के जरासंध दौड़ा। अब तो भीमसेन पकड़ा गया, भागा भागा भगवान के पास आया, महाराज ये नहीं मर पाएगा मुझसे, चलो भाग जाओ। पर अच्छे से नहीं देखते हो, और यही कथा में भी होता है ना, आप भगवान को देखते हो पर अच्छे से नहीं देखते हो। कभी भी दर्शन करने जाओ तो अच्छे से दर्शन करो, जल्दबाजी में नहीं करना प्यारे दर्शन। पर तुम्हारे साथ तो एक परेशानी है ना, तुम जैसे मंदिर में जाते हो और जो काली मैया के सामने खड़े हुए अपने आप तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। अनुभव करके देख लेना जाता क्या, कोई भी मंदिर में जाओ तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई हमने पाप कर लिए। ऐसे किया, जाकर के आज जरासंध को 20 से 2 किए और अगल बगल फेंक दिए। जरासंध का वध हो गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जरासंध को मार करके जरासंध का सोने का मुकुट भीमसेन ने उठाया और उठा करके ला करके उसे अपने खजाने में जमा कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते, याद करो परीक्षित, आज से 7 दिन पहले तुमने वही मुकुट अपने सिर पे धारण किया था जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि बहक गई। अन्याय की कमाई को पांडवों ने खजाने में जमा किया था, इसके कारण तुमसे पाप हो गया है। आज 20,000 राजाओं को मुक्त करा दिया और 20,000 राजाओं को मुक्त करा के भगवान पांडवों को लेकर पहुंच गए इंद्रप्रस्थ, जहां राजसू यज्ञ होना है। और जैसे इंद्रप्रस्थ में पहुंचे, यज्ञ की व्यवस्था बनने लगी। पहला प्रश्न उठा, यज्ञ में सबसे पहला प्रश्न उठा कि भाई कौन सा यज्ञ किया जाए। और ध्यान रखो, ये बड़ी प्यारी कथा है, इसको जरा आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सार्वजनिक आयोजन है, आपके काम की बात होता है इसमें कि भाई कौन सा यज्ञ किया जाए, कौन से भगवान की पूजा की जाए, सबसे पहला प्रश्न। और जैसे पूछे कौन से भगवान का पूजन किया जाए, तो सभी ने हाथ उठा करके कहा, बोले द्वारिकाधीश का पूजन किया जाए। लेकिन उसी सभा में बैठा शिशुपाल, और ये शिशुपाल भगवान का बैरी है। शिशुपाल से सहन नहीं हुआ, शिशुपाल खड़ा हुआ और भगवान को गालियां देने लगा कि एक बन गाय चराने वाला कब से भगवान समझने लगा है। और जब भगवान को गालियां देने लगा तो भगवान मुस्कुराते रहे, जब तक गाली सुनना था तब तक सुने, नहीं तो सुदर्शन चक्र चलाकर भगवान ने शिशुपाल का सिर काट दिया। शिशुपाल कौन था? बंद नहीं हुआ। ब्राह्मणों को बुलाकर इसका भाग्य दिखाए, जरा देखिए बालक रोता क्यों है, क्यों रो रहा है। ब्राह्मणों ने भाग देखा और कहा, भैया तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, उसकी गोद में जाते ही बालक का रोना बंद हो जाएगा, और जैसे उसकी गोद में जाएगा इसके 2 हाथ भी कम हो जाएंगे, एक आंख भी कम हो जाएगा। पर हाँ, एक दुख की बात है, क्या? जिसकी गोद में जाकर के ये चुप होगा, उसी के हाथों से इसकी मौत होगी।
बारी बारी से सबकी गोद में दिया गया, किसी की गोद में चुप नहीं हुआ। और जो भगवान द्वारिकाधीश की गोदी में गया, इसके 2 हाथ कम हो गए, 1 आंख कम हो गई होगी। सुदेशवा ने आज भगवान के ऊपर सौगंध डाली, कृष्ण जैसा भी तेरा भाई है 100 गाली भी देगा तो मारना मत। भगवान बोले बुआ तेरी आज्ञा को सिरोधार किया। यहाँ पर शिशुपाल ने हत्या की, भगवान ने शिशुपाल का सिर काट दिया। और जैसे ही यहाँ पर शिशुपाल का सिर काटा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सभी ने हाथ उठा करके कहा द्वारिकाधीश का पूजन करो, द्वारिकाधीश का पूजन करो। तो भाई पूजन के लिए तो भगवान हो गए, यज्ञ करने के लिए कौन सा यज्ञ करना विचार हो गया। अब दूसरा प्रश्न उठा कि भाई इस यज्ञ को करने के लिए पंडित कौन सा लाए, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए जो यज्ञ को कर दे। और जब दूसरा प्रश्न उठा तो सभी ने कहा एक काम करो ना, जिसका पूजन कर रहे हैं उसी से पूछ लो कि कौन सा पंडित लाए। तो ये वक्ता का निर्णय भी स्वयं भगवान करते हैं, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। भगवान जिस वक्ता को चाहेगा वही कथा कहने आएगा, जिस पर भगवान की कृपा हो वही कथा कहने पहुंच जाता है। सभी ने कहा महाराज आप बताइए ना कौन से वक्ता को लाए, कौन से ब्राह्मण को लाए। भगवान बोले देखो भैया, दुनिया का कोई भी ब्राह्मण आएगा, यज्ञशाला बनाएगा, हवन कुंड बनाएगा, आहुति छोड़ेगा, मंत्र पढ़ेगा, तब जाकर कई कालांतर में तुम्हें यज्ञ का फल मिलेगा। पर हाँ, मैं जिस ब्राह्मण का नाम बता रहा हूँ, उस ब्राह्मण ने यदि यज्ञ में आने के लिए हाँ कह दिया और वो ब्राह्मण अपना पहला कदम घर से निकालेगा यज्ञ में आने के लिए, तुम्हें फल पहले मिल जाएगा, पूजन तुम बाद में करते रहे। सभी ने कहा महाराज आप तो उसी ब्राह्मण का नाम बताइए। तो भगवान बोले चले जाओ पोरबंदर गुजरात, और पोरबंदर जाकर के मेरे मित्र सुदामा को बुला करके ले आओ। सुदामा के जैसा परम पवित्र ब्राह्मण ना तो आज तक इस पृथ्वी में जन्म लिया है और ना ही लेगा। जब भगवान ने सुदामा के पास भेजा, 5 पांडव सुदामा जी को बुलाने के लिए चले। और जब सुदामा जी को बुलाने के लिए गए, सुदामा जी को यज्ञ का निमंत्रण दिया कि महाराज आप चल करके यज्ञ कर दीजिए। और यज्ञ करना बच्चों का खेल नहीं है प्यारे, कोई भी ब्राह्मण आकर यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ के जैसा मित्र भी नहीं है और यज्ञ के जैसा शत्रु भी नहीं है। सुदामा जैसे परम पवित्र ब्राह्मण ने जो दिन रात मंत्र का जाप करता है, दिन रात भगवान का भजन करता है, उस ब्राह्मण ने यज्ञ में आने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? सुदामा जी ने कहा कि सारा जीवन तपस्या करके पुण्य कमाया हूं और चंद रुपयों के लिए अपने पुण्य को बेचूंगा नहीं, इसलिए मैं यज्ञ करने नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। पांडवों ने आकर शिकायत की, भगवान से आकर कह दिया महाराज आपके ब्राह्मण ने मना कर दिया। तो गौतम मुनि को बुलाया गया, गौतम मुनि ने आकर के इस यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान ने इस यज्ञ में एक शंख रखा था और यदि यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाए तो ये शंख बजेगा, इसलिए भगवान ने शंख रखा था। सबको काम बांट दिए, ऐसे काम को एक व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि ये 4 लोगों का काम है। 4 लोगों के काम को भगवान ने बांट दिया। समिति बनाई गई और समिति बनाकर सबसे पहला भाग यहाँ पर हुआ भंडारे का, कि यज्ञ में भंडारा बंद नहीं होना चाहिए। तो भंडार दक्ष दिया गया भीमसेन को, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वो दूसरों को खिला भी सकता है, इसलिए भीमसेन ज्यादा खाते हैं। भीमसेन को आज भंडारे का कार्य दिया गया है कि भंडार का तुम संभालना है तुम्हें। भाई भोजन परोसना एक कला है जो माताओं को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी का मतलब दया की देवी, जिसमें दया कूट कूट कर भरी हो, उसका नाम है द्रौपदी। भाग होता वितरण, दान, तो दान करने का काम दे दिया कर्ण को। कर्ण के साथ में दुर्योधन को बैठाया क्योंकि दुर्योधन पापी है और दुर्योधन के हाथ में कोई ऐसा कोई चक्र था जो दुर्योधन को खुद ही नहीं पता। वो जितना बांटेगा उतने खजाने में बढ़ेगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। साथ में कर्ण को भी रख दिया, सूर्यपुत्र कर्ण बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। भगवान को पता था दुर्योधन पाने की कोशिश करेगा, पर जब दुर्योधन लुटाने की कोशिश करेगा, जितना दान करेगा उतने खजाने में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वितरण का काम दे दिया दुर्योधन को, दान पुण्य करने का काम तुम करते रहना भाई यज्ञ। और सबसे आखिरी में भगवान ने काम लिया कि जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबके पैर मैं धोऊंगा और पैर धो करके सबके पैर पोंछकर सबको तिलक करूंगा। पैर धोने का काम तो भगवान ने स्वयं ले लिया और ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। इसलिए मैंने शुरू दिन कहा था भाइयों कि दरवाजे में पानी रखे और जितने लोग आए सबके पैर धोए।
पैर धोने से बहुत पुण्य मिलते हैं, लेकिन पैर धुलाने से पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए पैर धुलाने से बचो, लेकिन पैर धोने की कोशिश किया करो प्यारे। पैर धोने से बड़े पुण्य मिलते हैं। इस यज्ञ में एक शूद्र जाति के संत आए, और जैसे शूद्र जाति के संत आए तो संतों का भोजन आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। संत ने कड़ी, और जब संत का अपमान हुआ तो यज्ञ की समाप्ति के बाद में शंख बजा, लेकिन बज करके तुरंत बंद हो गया। भगवान छड़ी लेकर के गए, शंख को धमकाया, बजता क्यों नहीं है? शंख से आवाज आई कि द्रौपदी ने कुभाव से भोजन कराया, इसलिए जाने शंख नहीं बजा। संत को ढूंढने निकले पर संत नहीं मिले। तो कहने का मतलब इस यज्ञ में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी आए, अभी भंडारा होगा ना सायंकाल को, छोटे से छोटा व्यक्ति भी आए, किसी का अपराध नहीं करना, सबको प्रेम से भोजन कराना, ये यज्ञ का नियम होता है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है भाई, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। वैसे तो मैं रोकता तो मैं इस यज्ञ में शामिल रहता, भंडारे में जरूर रहता, लेकिन कुछ कारणवश मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे वृंदावन के लिए निकलना है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज रात में सुशीला, पिता का नाम है देव शर्मा, माँ का नाम है मणिमाला, सास का नाम है संध्या, और ससुर का नाम है नरोत्तम दास मिश्र। कौन नरोत्तम दास मिश्र? जिनकी उज्जैन में बहुत बड़ी पाठशाला, जिनकी पाठशाला में रोज के 1 लाख बच्चे विद्या का अध्ययन करते हैं। विचार करिए, 1 लाख बच्चे जिसकी पाठशाला में अध्ययन करे, उसके पास पैसा की कौन सी कमी है? इतने बड़े परिवार की बेटी है सुशीला, पर जिस दिन जब से अपने पिता के घर से ब्याह करके आई है, लौट करके अपने पिता के घर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि पति बहुत गरीब है, इसलिए लौट करके नहीं गई। पति की सेवा करते रहती है दिन रात। नन्हे नन्हे 4 पुत्र हैं, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे रहते हैं, सारा दिन भूख से व्याकुल होते रहते हैं। और सुदामा जी तो दिन रात मंत्र का जाप करते रहते हैं, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कृष्ण ही धन, कृष्ण ही मन, कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। दिन रात कृष्ण का सुमरण करते रहते हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं। 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, और 5 घरों से भिक्षा मांगकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक घर में उतनी देर जाकर के खड़े होते हैं जितनी देर गैया लगाने में लगती है, और इतनी देर में किसी ने यदि भिक्षा नहीं दिया तो जा दिन भिक्षा ना मिले ता दिन हो उपवास, उस दिन व्रत कर लेते हैं। मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और जब मंत्रों का जाप करने लगे, अचानक पत्नी भागी भागी आई और आकर के कहा, महाराज क्या दिन रात माला लेकर के बैठे रहते हो महाराज, जरा जाकर के देखो, इस कृष्ण के अलावा आपके 4 पुत्र और हैं महाराज, आपने 4 पुत्रों को बनाया है। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है महाराज, अनाज का एक दाना घर में नहीं है, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं, बच्चों के पेट में अनाज का एक दाना नहीं है, जाओ महाराज कहीं से कुछ मांग करके ले आओ, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी तेरे बच्चों को भूख लगी है? हाँ, तो एक काम कर, जा अभी तो मैं मेरे कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, और ये समय मेरे कृष्ण का है, इसलिए जा, जिस हवन कुंड में मैं मंत्र पढ़ करके आहुति डालता हूँ, उसी हवन कुंड की राखड़ ला, और राखड़ लाकर तेरे बच्चों के पेट में लगा दे, थोड़ी सी राखड़ तेरे बच्चों को खिला दे, तेरे बच्चों की भूख प्यास शांत हो जाएगी। माता सुशीला भागी भागी गई, बदन में बिल्कुल फटे हुए कपड़ा है, ऐसी साड़ी पहनी है कि उंगली भी लग जाए तो साड़ी फट जाए। सुदामा जी के बदन में एक धोती है, आधी लपेटी है आधी पहनी है, पर भगवान से शिकायत नहीं की है, जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश है, जिसमें तेरी रजा है, जितनी औकात है उतना दिया है। राखड़ खिलाई, बच्चों की भूख और प्यास शांत हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित विचार करो कैसा ब्राह्मण रहा होगा, कौन से मंत्र पढ़ता रहा होगा कि यज्ञ की हवन कुंड की राखड़ लाकर बच्चों के पेट में लगाई, बच्चों की भूख और प्यास शांत हो गई। कितना तपस्वी ब्राह्मण रहा होगा सुदामा। और ब्राह्मण को तो अपने आप में तपस्वी रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण तपस्वी रहेगा तो प्यारे उसे किसी के घर जाना नहीं पड़ेगा कि मुझसे पूजा करा लो, उसे किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए अपना तप करता रहे, अपना भजन करता रहे, भूखे मर जाओ मांगने मत जाओ कभी किसी के घर। दया रखनी होगी अपने पास, जीवों के प्रति दया, और उसके लिए कृष्ण के चरणों में प्रेम रखना होगा। तब ये चमत्कार होगा कि 1-1 साल पहले से लाइन लगी रहेगी कार्यक्रम।
और यदि तुम्हारा प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं है तो ये ब्यास गादी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। हम पर तो बड़ी कृपा है ठाकुर की, हम एक ब्यास गादी छोड़ के दूसरी तैयारी रहते, आज तक का नियम रहा है। मेरा परिवार आनंद मेरा परिवार दुनिया के लोग कोई साथ देने को तैयार नहीं होते। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया जिंदगी घर में बैठे बैठे कृष्ण 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 कृष्ण। एक दिन पत्नी ने बहुत प्रार्थना की, महाराज बहुत दिन हो गए भोजन नहीं किया है, कुछ मांग के ले आओ महाराज। पत्नी की बात को माने और सुदामा जी मांगने निकल गए। जब मांगने गए तो गांव के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। 2 दाने चावल के उठा के सुदामा जी की झोली में डाला। विचार करिए 2 दाने तो सड़क में पड़े रहते आज, पर सुदामा जी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं प्रेम के मार्ग में शिकायत नहीं होती है। आज सुदामा जी ने शिकायत नहीं की, वही 2 चावल लेकर के सुदामा जी आ गए और आकर के सुदामा जी महाराज ने एक चावल का दाना अपनी पत्नी को दिया और एक दाना खुद ने रख लिया। तुलसी के पत्ता लेकर के आए और कहा देवी पहले ठाकुर को भोग लगा दे, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, उसके बाद हम पाएंगे। रख करके भोग लगाए, घंटी बजाई और हाथ जोड़कर ठाकुर से कहे ठाकुर आज मुझ गरीब के पास इतनी ही व्यवस्था है, तूने मुझे गरीब बनाया है इसलिए मैं तेरा पेट नहीं भर सकता। आज तूने जितना दिया है
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ले इसे खा ले और खाकर की अपनी संतुष्टि कर ले। 2 दाना भोग लगाए, भोग लगाकर के सुदामा जी ने उसी चावल को खा करके अपनी संतुष्टि कर ली, पर भगवान से शिकायत नहीं की। बैठे बैठे भगवान देख रहे हैं, भगवान बोले देख लक्ष्मी इस कंगाल ब्राह्मण को भूखा मर जाएगा पर कभी मांगने के लिए नहीं आएगा। अरे मैं तो सारा दिन इन ब्राह्मणों के पीछे पीछे घूमता हूँ, कहीं मेरे ब्राह्मण भूखे ना रह जाए, पर ये दुनिया से मांगते रहते हैं, मेरे पास मांगने के लिए कभी नहीं आते। ऐसा लगता है इस ब्राह्मण को याद दिलाने के लिए जाना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए गोविंद स्वयं ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बनकर के सुदामा जी के घर आए, पर सुदामा जी के घर आए तो सुदामा जी तो घर में नहीं है, अभी तो गए भिक्षा मांगने। आवाज लगाई भिक्षाम देगी माँ भगवती, और जो आवाज लगाई माता सुशीला भागी भागी दरवाजे में आई। दरवाजे में आकर के माता सुशीला ने आज ब्राह्मण को प्रणाम किया। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। भगवान रूपी ब्राह्मण सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्षमा करना, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। भगवान रूपी ब्राह्मण बोले देवी मना क्यों करती है, अरे जो होगा वो दे दे देवी, कभी मना नहीं करना चाहिए। कोई मांगने आए तो जो है वो दे दो, मना कभी मत करो, क्योंकि वो मांगने नहीं आता, वो तो बोध कराने आता है। भिक्षुकाम ने भिक्षन्ति बोध यंती ग्रहे ग्रहे, घरों घर घूम के दुनिया को बोध कराता है। पहले जन्म में किसी को नहीं दिया तो मैं भी भिखारी बन गया, इसलिए भाई तुम्हारी मदद नहीं करता, वो तुम्हारी मदद करता है, तुम दुनिया की मदद करो। अकबर के जैसा दानी नहीं हुआ भाइयों। अकबर दिन रात दान करता था, और जब दिन रात अकबर दान करता था तो अकबर की नजर हमेशा झुकी रहती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने अकबर से कहा महाराज तुम इतना दान करते हो, इतने बड़े दानवीर हो, तो महाराज नजरें क्यों झुका के रखते हो, छाती तान के दान करो। अकबर ने कह दिया देनदार कोई और है, भेजत है दिन रह, लोग भरम मेरो करे या से नीचे ने, देने वाला तो वो है जो मेरे घर। हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्षमा करना, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान बोले देवी मना मत करो, जो है वो दे दो, क्यों नहीं देना चाहती। रोते हुए सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूतक है, और आपको तो पता होगा महाराज सूतक में दान देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। जो सूतक में दान देता है उसका भी नाश हो जाता है और लेने वाले का भी नाश हो जाता है महाराज। माता सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में जनन सूतक है, मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया है महाराज। भगवान ने नीचे से ऊपर तक माता सुशीला को देखे और कहा देवी तेरा शरीर देखकर तो नहीं लगता तूने किसी बालक को जन्म दिया होगा, लेकिन अनाज का एक दाना नहीं मिला, और पत्नी वही जो पिया मन भाई। जैसे ही पति का चेहरा देख के समझ गई मेरे पति को आज कुछ नहीं मिला है। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लाया, पलंग में लेटाया, पीने के लिए पानी दे दी, पैर दबाने लगी और धीरे से चेहरा देख करके कहा महाराज आज भी कुछ नहीं मिला। सुदामा जी ने लंबी सांस ली, नहीं देवी आज भी कुछ नहीं मिला, नहीं है। पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते धीरे से डरते डरते अपने पति से पूछा महाराज आपने कभी जीवन में मित्रता की, आपके कोई मित्र हैं? और जब मित्रता की बात कही तो सुदामा जी ने लंबी सांस ली और लंबी सांस लेकर कहा देवी ये मित्र वाली बात तेरे दिमाग में कहां से आ गई? माता सुशीला नारायण है, एक मित्र तू वर्तमान एक द्वारिका रहता है और उसी द्वारिका वाले से तो मेरी पूर्ण मित्रता है। एक मित्र दिन रात साई की तरह मेरे साथ रहता है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो है दरिद्र नारायण गरीबी, और दूसरा मित्र है श्री नारायण जो द्वारिका में रहता है। उसी द्वारिका तो कोई भेंट तो होना चाहिए ना मेरे पास में, क्या दूंगा? यदि वो पूछेगा क्या लाया मेरे लिए, क्योंकि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 4 जगह कुछ ना कुछ लेकर जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। जब पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? अरे कम से कम 3 मुट्ठी चावल तो हो ना। माता सुशीला ने कहा महाराज 3 मुट्ठी में हो जाएगा? बोले हाँ। तो ठीक है आप विश्राम करिए, मैं 3 मुट्ठी चावल की व्यवस्था करूंगी। पति के पैर दबाते दबाते अपने पति से कहा महाराज, यानी पैर दबाते दबाते धीरे से निकली और पड़ोसन के घर गई। चला है कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं और कल मेरे पति द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए देवी मेरे पति को 3 मुट्ठी चावल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 मुट्ठी चावल की व्यवस्था हो जाती तो मेरे पति द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चले जाते। 3 मुट्ठी चावल, और जैसे 3 मुट्ठी चावल की बात कही
पड़ोसी ने मजाक उड़ाया, वाह भीख मांगने का नया तरीका निकाला है, जब सीधे से नहीं मिल रही तो भगवान का नाम बता के भीख मांगते हो, अरे मर क्यों नहीं जाते हो। और जो पड़ोसी ने ऐसा कहा, आंखों में आंसू आ गए, भागी भागी आई, लंबा घूंघट डाल के पति के पैरों को दबाने लगी। सुदामा जी ने कहा, देवी हो गई चावल की व्यवस्था। जिंदगी में पहली बार अपने पति से झूठ कह दिया, महाराज मैं मांगने नहीं गई हूं, पर चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगी, आप चिंता मत करो। समय बीतने लगा, और जब समय बीतने लगा तो एक दिन अपने पति से कहा, महाराज शादी के कई बरस हो गए, और जब से ब्याह करके आई हूं ना, बोल करके कहा, माँ मेरा 5 बरस का बेटा है, बहुत बीमार है। किसी संत ने कहा है, किसी वैद्य ने कहा है कि 2-2 दाना करके 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे करके ला ले तो तेरा बच्चा बच जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 2 दाना चावल चाहिए बस। सारे गांव में खबर फैल गई, एक ब्राह्मणी का बेटा बीमार है। सारी माताएं लाइन लगा के 2-2 दाना चावल लेकर खड़ी हो गई। पास में कोई बर्तन नहीं है, इसलिए घुटना के नीचे की साड़ी फाड़ ली जो कई वर्षों की पुरानी है, हाथों में रख ली। 2-2 दाना लाकर सारी माताएं डालती है, सारा दिन इकट्ठा करती है, और सारा दिन इकट्ठा करके रात में मुट्ठी से तौल कर देती है। 3 मुट्ठी हुई क्या नहीं, पोटली बांध करके रात में सिराने रखकर सोती है, कहीं कोई मेरी गरीबी को चुरा करके ना ले जाए। 2-2 दाना करके 6 महीना तक मांगी, तब जाकर 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे हुए। विचार करिए भाइयों, आज तो हमारे घर इतना अनाज फेंकता है जिसके बारे में क्या कहना है। उतना ही डारा भी होगा तो पत्थर में उतना ही लेना कि फेंकने में ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। ये प्रसाद है भगवान का। लोग 2-2 दाना के लिए तरस रहे हैं, हम तो भाग्यशाली है, और आप हम गरीब नहीं है भाइयों। हमारे पास पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, खाने को दोनों टाइम भोजन है, तो आप और हम गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो फुटपाथ में जन्म लेता है और किसी नाली के किनारे भूखा प्यासा मर जाता है, गरीब तो वो है प्यारे। तुम पर हम पर तो बहुत कृपा है उस परमात्मा की, और जब उस परमात्मा की इतनी कृपा है, दाना करके 6 महीना तक 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे, और जब 3 मुट्ठी चावल हो गए तो आज माता सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के सीधे अपने पति के पास आकर के कहा, महाराज नीचे 3 मुट्ठी चावल की व्यवस्था हो गई, अब जाने की तैयारी करिए, देर मत करिए। सुदामा जी ने कहा, देवी तूने 3 मुट्ठी चावल इतनी जल्दी इकट्ठे कर लिए? हाँ महाराज, भगवान की कृपा है, अब आप जाने की तैयारी करिए। सुदामा जी जाने की तैयारी करने लगे, हाथ में ले लिए डंडा, लठिया हाथ में ली है, क्योंकि चलने में तकलीफ है इसलिए हाथ में लठिया लिया। सिर पे कपड़ा बांध लिए, फटी सी धोती पहनी है, आधी पहनी, आधी ओढ़ी है, पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, सिर पे मकड़ियों ने जाला ताना है। और जाने लगे तो पत्नी ने कहा, सुनो महाराज जा तो रहे हो, जब जा रहे हो तो महाराज जा करके भगवान से मेरी एक खबर कहना, आपके मित्र से मेरी एक खबर कहना, जिसने भी चावल लाया होगा गोदी में रख ले, और गोदी में रखकर मेरे साथ आप लोग गुनगुनाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। आज माता सुशीला खबर भेज रही है, तब ये चावल भगवान के पास पहुंचेंगे। माता सुशीला अपने पति से कह रही है, जाकर ठाकुर से मेरी एक खबर कह देना। कौन सी खबर? कि 1 मास 2 पाक में, बोलिए 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी, मेरे घर गोपाल जी, एकादशी हो, एकादशी हो। इतनी खबर जाकर के ठाकुर से कह देना। सुदामा जी ने कहा, देवी सब कह दूंगा, पर ये नहीं कहूंगा कि मेरे घर में खाने को नहीं है। अरे मत कहना महाराज, वो तो अंतर्यामी है, सब जान जाएंगे, आप जाइए। तो सुदामा जी चावल लेकर के, चावल की भेंट लेकर मित्र से मिलने के लिए निकल गए। तो आइए सुदामा जी को लेकर हम द्वारिकापुरी तक चले। अभी आप लोग यानी जगह
जाते जाते कहता जाऊंगा आप सभी के लिए संदेश सितारों की महफिल सजाते रहेंगे, ये सौगात बार बार लाते रहेंगे और हमारा वादा रहा आपसे, यदि आप बुलाते रहेंगे तो हम जाते रहेंगे। और आरती करने के पश्चात हमारे जो मुख्य जजमान, चलिए मुख्य जजमान पूजन करेंगे। मिल जाएगी तो हमारे विजेंद्र भाई यहाँ पर यूट्यूब में सारी कथाओं को ये भजन हुए हैं, इन सबको आप देख सकते हो। पूजन कर देंगे। शुद्धोदकृष्णानं समर्पयामि। कस्तूरितलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुख्य जजमान आरती जलाएंगे। आरती के पश्चात आप सभी बारी बारी से आएंगे, थोड़ा आरती हो जाने दीजिए। सभी का अधिकार है, बड़े आराम से आप लोग मंच में आ सकते हैं और आकर बड़े आराम से इत्मीनान से भागवत महापुराण को आप प्रणाम कर सकते हैं। भागवत भगवान विराजमान है, आप आकर बिल्कुल के प्रणाम कर सकते हैं। इदगुं महावीरजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं
पकाई आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोम्नि करो कन्यं पायोरेतो अस्मान् बुलिमंगी विहंगराने की सभी लोग कीर्तन पे खड़े हो जाएं।
पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्याग्नेः आत्माभिवन्दनम् हस्ते च पुष्पं गृहीत्वा मन्त्राः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यवेन यजमय दन्तदेवानि धर्माणि प्रथमान्य तन्नः देहनागं महिमानः प्रचन्द्रजति पूर्वे साध्याः भवन्ति देवाः श्रीवन्दिका विपुलचाम्पकपाट लाभे उन्नाविजाति करवेलरसाल पुष्पै बेलवा प्रवाह तुलसी दलमाञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहणो परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्री गणेश भगवान की दुर्गा मैया की काली माता की श्याम रामचंद्र की आगे बिहारी लाल की राम के सभी देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में माता की हर हर सभी आगे प्रसाद Thank you.
आवे